नमस्कार, मैं हूं नीरू पटेल और फाइनेंशियल हेल्पिंग हैंड में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी गवर्नमेंट लोन्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस लोन के बारे में, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बिजनेस लोन लेने के लिए एलिजिबल एज 21 से लेके 65 इयर्स के बीच में अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उनको लोन, बिजनेस लोन मिल सकता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशंस कौन से देने हैं। देखिए, डॉक्यूमेंटेशंस में केवाईसी देना है, उसके बाद में इनकम प्रूफ देना है, स्टेबिलिटी प्रूफ देना है और बैंकिंग, और अगर कोई लोन चल रहा है तो ऑब्लिगेशंस। एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे केवाईसी। उसमें पान कार्ड, आधार कार्ड जो है वो कंपलसरी है। उसके बाद में है कि एड्रेस प्रूफ, करंट एड्रेस प्रूफ। सबसे पहले है आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड में एड्रेस आ जाता है आपका तो दूसरा कोई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस में आता है, आधार कार्ड में नहीं आता है तो वो, अगर वोटर आईडी में आता है तो वो चलेगा, पासपोर्ट में अगर आता है तो वो चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपका खुद का घर है तो वो चलेगा। उसके बाद में प्रॉपर्टी टैक्स बिल अगर उसमें आता है, या गैस बिल में आता है, या रेंट एग्रीमेंट के साथ में आपको ओनरशिप प्रूफ देना पड़ेगा, मतलब मकान मालिक का आपको कुछ देना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आपका खुद का घर है और अभी आप नए नए शिफ्ट हुए हैं तो सेल डीड आपको देना पड़ेगा, या इंडेक्स कॉपी, दोनों में से एक देना पड़ेगा। अगर आपका एड्रेस जो है वो पासबुक में अगर आता है तो वो देना पड़ेगा, और बैंक स्टेटमेंट में अगर आता है तो वो देना पड़ेगा। तो ये 12 में से कौन सा भी एक प्रूफ आपको देना है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रूफ आपको देने हैं, उससे ज़्यादा आपको प्रूफ नहीं देने हैं। उसके बाद में हम देख लेते हैं इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ में आपको लास्ट 3 इयर्स के इनकम टैक्स रिटर्न देना है। अगर आप प्रोप्राइटर हो तो आपका देना है। अगर पार्टनरशिप कंपनी है आपकी तो सभी पार्टनर्स के आपको इनकम टैक्स रिटर्न देने पड़ेंगे। अगर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कंपनी है तो कंपनी के भी आपको रिटर्न देने पड़ेंगे। अगर एलएलपी है तो आपको आपका रिटर्न देना है, कंपनी का भी रिटर्न देना है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो सिर्फ कंपनी का ही आपको रिटर्न देना है, डायरेक्टर्स का रिटर्न नहीं देना है। हाँ, अगर बहुत सारी लोन चाहिए या डायरेक्टर का कोई गारंटी है उसमें तो उनके भी रिटर्न वगैरह वो सब देने पड़ेंगे। उसके बाद में इनकम प्रूफ में दूसरा के 6 महीने के जीएसटी रिटर्न भी आपको देने पड़ेंगे। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर का देना है, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स का देना है, अगर रजिस्टर्ड फर्म है तो कंपनी का भी देना है, और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या एलएलपी है तो आपको कंपनी का ही देना है। उसके बाद में है स्टेबिलिटी प्रूफ। स्टेबिलिटी प्रूफ में देखिए, अगर आप प्रोप्राइटर हो तो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस या आधार उद्योग, दोनों में से कोई एक देना। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, पार्टनरशिप डीड देना है। अगर आपकी कंपनी जो है रजिस्टर है तो पान कार्ड आपको देना है। उसके बाद में अगर एलएलपी कंपनी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो आपको बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, साथ में इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, कंपनी का पैन कार्ड आपको देना है, जेरोक्स। उसके बाद में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट देना है। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, कंपनी का पैन कार्ड आपको देना है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये आपको देना है। उसके बाद में ये हो गया स्टेबिलिटी प्रूफ, और बैंकिंग एंड ऑब्लिगेशंस आपको देने हैं। मतलब अगर आप प्रोप्राइटर हो तो प्रोप्राइटर का और फर्म का दोनों का आपको लास्ट 1 ईयर के बैंक स्टेटमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। और अगर आप पार्टनर्स हो तो सभी पार्टनर्स के और फर्म का भी लास्ट 1 ईयर का स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। एलएलपी कंपनी है तो कंपनी का ही आपको देना है लास्ट 1 ईयर का रिटर्न, और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कंपनी का ही देना है। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर पर्सनल गारंटी लेता है तो उनके भी बैंकिंग वगैरह वो सब देने पड़ेंगे। अगर इसमें से अगर प्रोप्राइटर का कोई लोन चल रहा है तो सभी के लोन के स्टेटमेंट देने पड़ेंगे आपको। उसके बाद में पार्टनर्स का अगर लोन चल रहा है तो लोन के स्टेटमेंट वगैरह वो सब देने पड़ेंगे आपको।
अगर LLP कंपनी है तो कंपनी का जो लोन्स चल रहे हैं दूसरे, तो उनके स्टेटमेंट आपको देने पड़ेंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कंपनी के लोन्स अगर चल रहे हैं तो उनके स्टेटमेंट आपको देने पड़ेंगे। तो ये था आपका डॉक्यूमेंटेशंस का। अब हम देख लेते हैं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट इसमें 11% से लेके 36% के बीच में रहता है। सभी बैंकों का अलग अलग रहता है, सभी NBFC का अलग अलग रहता है। सभी के डॉक्यूमेंटेशंस प्रोफाइल के हिसाब से ये लोग इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। आपका टर्नओवर कैसा है उसके ऊपर में है, आपकी कंपनी कौन से स्टेज में है, वो सभी को ध्यान में रखते हुए ये बैंक और NBFC वाले आपका इंटरेस्ट रेट तय करेंगे। इंटरेस्ट रेट जो है वो 11 से लेके 36% के बीच में रहता है। और लोन टेन्योर जो है इसमें 6 महीने से लेके 5 साल के बीच में रहता है। अब हम बात कर लेते हैं मोड्स की, मतलब ये ऑनलाइन बिजनेस लोन भी आपको मिल सकता है और ऑफलाइन बिजनेस लोन भी आपको मिल सकता है। ऑनलाइन बिजनेस लोन के लिए मैंने 2-3 कंपनियों का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ऑफलाइन बिजनेस लोन करवानी है तो आप कृपया करके मुझे कॉल भी कर सकते हो ज़्यादा इंक्वायरी के लिए। मैंने नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको लोन, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिटेल में जानना है तो ये सबसे बढ़िया चैनल होगा। तो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो बेल आइकन से ही आती है। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।